हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटे सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटे कल हमने टॉपिक पढ़ा था अपना डाल्टन एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे एंड दैट इज योर एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है बेटा, एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगा नोट्स के बारे में कि सर नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं। बेटा करना क्या है, जो भी आपको डेली कराया जाए उसको लर्न करो और बेटा लर्न करके बुक बंद करो और फिर बेटे लिख कर देखो उसको, अपने आप वो सेल्फ नोट्स बन जाएंगे एक तरह से। ठीक है, दूसरी बात क्या करनी है, आपको बेटे न्यूमेरिकल्स के लिए अलग नोटबुक बनानी है। अब देखो इस चैप्टर में कल से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स तो हमने लॉज में किए थे, जो फॉर्मूले में बताता हूं बेटे वो बुक्स में कम मिलते हैं, तो उन फार्मूलेज को नोट कर लो और फिर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। तो न्यूमेरिकल्स की मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि नोटबुक अलग बनाएं और नोट्स का बेटे देख देख कर नहीं बनाने हैं बेटा, ये ध्यान रखो। याद किया, लिख कर देख लो, वही आपके नोट्स रेडी हो गए। ठीक है ना, चले आगे। ओके, तो बेटे टुडेस टॉपिक इज योर एवोगैड्रो लॉ। बेटा हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे एक बार सेपरेटली। पहला हम करेंगे बेटा गै-लुसैक्स लॉ। इस लॉ में हमने क्या पढ़ा था बेटे कि जो गैसेस ऑलवेज कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशो बाय वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बेटा हमने गै-लुसैक्स लॉ पढ़ा था, याद होगा आपको सभी को। देखो हमने ऐसे पढ़ा था N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3 कि जो इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आगे लिखा है यही रेशो बेटा इसके वॉल्यूम के भी होगी। ऐसे लिखा था ना हमने 1:3:2। ये 1 लीटर है तो ये 3 लीटर, ये 2 लीटर, ये 10 लीटर है, ये तो 30 लीटर, ये 20 लीटर, यानी रेशो क्या रहेगी, सेम। तो ऐसा हमने बेटा गै-लुसैक्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है, सेकंड फिर एक डाल्टन ने एक पॉइंट दिया था बेटे। क्या दिया था डाल्टन ने पॉइंट, उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स जो कंबाइन होते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट था बेटे, एलिमेंट्स always combine in a simple whole number ratio to form compound। आए बेटा समझ में। तो इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से, N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। ठीक है, तो यहां रेशो थी 1:3:2। यहां मान लो बेटे 10 लीटर लेंगे, ये 30 लीटर, ये 20 लीटर, रेशो क्या रहेगी आपकी, सेम। अब ये क्या कहना चाह रहा है बेटे आपको, भाई CO2 ले लिया, यहां कौन कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम, 1, ऑक्सीजन कितने, 2, तो रेशो क्या रहेगी, सिंपल होल नंबर रेशो रहेगी। SO2 ले लिया, यहां सल्फर की ऑक्सीजन की रेशो यहां 1:2 है। SO3 ले लिया, यहां 1:3 रेशियो है, तो ये रेशियो क्या रहेगी बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर हुआ बेटा। तो ये दो पॉइंट्स हमने पढ़े थे बेटा। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, बेrzelius एक अपने साइंटिस्ट थे बेटे, स्वीडन साइंटिस्ट थे बेटा। क्या नाम था, बेrzelius। भाई उसने क्या कहा कि एलिमेंट्स जब कंबाइंस होते हैं तो उनके एटम की रेशो क्या रहती है, सिंपल होल नंबर रेशो। और गैस जब कंबाइन होती है उसकी रेशो क्या रहती है बेटे, सिंपल किस रेशो में कंबाइन होती है, वॉल्यूम की रेशो में। भाई 1 लीटर ये है, 3 लीटर ये कंबाइन हो, 2 लीटर ये बनेगी। यानी गैसेस कंबाइन हो रही है वॉल्यूम की टर्म में और एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं
एटम्स की टर्म में। क्लियर हुआ बेटा, ये ध्यान रखो। तो इसने बेटे अपना हाइपोथेसिस दिया क्या कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये उसने बोल दिया बेटे, यानी उसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, भाई गैसेस को और एटम्स को कंबाइन कर दिया बेटे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के उसने अपनी एक नई बात बताई कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, यानी यदि मैं दो गैस लेता हूं बेटे और उनका इक्वल वॉल्यूम ले लिया मैंने, गैस मान लो ए है, गैस बी है, इसका वॉल्यूम 10 लीटर, इसका वॉल्यूम 10 लीटर, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या कर दिया बेटा उसने, कांस्टेंट। तो वो क्या कह रहा है, इनके एटम्स भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये है बेटे आपका ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस। अब जब हमने इसको अप्लाई करके देखा बेटा, तो ये इसमें कमी निकली। कमी देखते क्या है बेटा, मैंने लिखा हाइड्रोजन, क्लोरीन, नेक्स्ट एक बार ले ले बेटा, यहां तक एक बार नोट कर लो, बेशक स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे, ठीक है ना, ताकि नोट्स बनाने में हेल्प मिले। चलिए अब इसको एक बार देखते हैं प्रूव करके, क्या ब्रेजिलियस ने जो कहा क्या वो ठीक था या गलत था, देखते हैं बेटा एक बार, ठीक है ना। देखो बच्चों, बेटे मैंने लिखा हाइड्रोजन, क्लोरीन, और यहां लिखा बेटे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आप सुनो, यदि मैं इसका एक वॉल्यूम लेता हूं तो बेटा क्लोरीन का भी एक ही वॉल्यूम लगेगा, तो बेटे इसका बोलो 2 वॉल्यूम लगेंगे, ये मीनिंग है बेटे इसका, ठीक है। ये 1 1 2 क्यों लिखा बेटा, एक बार रिएक्शन लिख देता हूं मैं आपकी इधर, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहां 1 1, इधर भी 1, यहां 1, यहां क्या लिखा 2, तो यहां लिख दिया 2 में। क्लियर बच्चे, बेटा ये किसका पॉइंट है, गेलू-सेक्स लॉ का पॉइंट है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो एटम्स के बारे में बात कर रहा था। अब ब्रेजिलियस ने क्या कह दिया, जितना वॉल्यूम उतने ही उसमें एटम, ये तो बोला बेटे, इक्वल वॉल्यूम इक्वल एटम्स, तो यहां भी 1 एटम। अब यहां लिखा 2 कंपाउंड एटम्स, यहां कंपाउंड का मतलब लार्ज है बेटे, बड़ा, इंग्लिश वर्ड मानेंगे, कंपाउंड केमिस्ट्री या कंपाउंड मत मानिए, कंपाउंड का मतलब यह है, क्या कहना चाह रहा है, एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन का आपस में रिएक्शन कर गए, जुड़ गए, तो एक बड़ा लार्ज एटम बना दिया, उस नए एटम का नाम क्या रख दिया, कंपाउंड एटम। क्लियर हुआ। अब एक बात था बच्चों, यदि मैं 2 से भाग करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर हाफ एटम, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हाफ एटम, यहां क्या लिखूंगा, 1 कंपाउंड एटम, और 1 कंपाउंड एटम एग्जिस्ट करता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है बेटे कि एक HCl में 1 HCl 1 हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, यहां से देखिए बेटा, हाफ एटम किसका है, हाइड्रोजन का, प्लस हाफ एटम किसका है बेटे, क्लोरीन का। पर बच्चों आपको पता है क्या, एटम जो डाल्टन ने क्या कहा था, एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी हाफ एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता बेटे। तो यानी ये जो पॉइंट निकला ये क्या हो गया, गलत। यानी ब्रेजिलियस ने जो अपनी हाइपोथेसिस दी थी बेटे, वो क्या साबित हुई, गलत साबित हुई। फिर उसको ठीक किसने किया, एवोगैड्रो ने। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर अब एवोगैड्रो ने क्या कहा बेटे, उसकी बात देखते हैं। एवोगैड्रो ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी उसके अंदर।
और क्या मॉडिफिकेशन की कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटे, अंडर, ये ध्यान रखना बेटा, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट इज बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो दोनों के लिए या हर गैस के लिए कांस्टेंट हो। समझ गए बेटा? मतलब मैं कोई भी गैस ले लूं, CO2 ले लिया बेटा, SO2 ले लिया, SO3 ले लिया, NO2 ले लिया, N2 ले लिया, O2 ले लिया, कुछ भी कोई भी गैस ले लो बेटे, पर कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट। वॉल्यूम हर एक का क्या हो, इक्वल। मान लीजिए मैंने हर एक का 10 लीटर लिख लिया बेटे, 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या आएंगे, हर एक के इक्वल। यदि 10 लीटर CO2 में मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर गैस में मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, 1000 आएंगे। ये बेटा एवोगैड्रो ने अपना लॉ दिया। अब देखो एटम क्या है बेटा, मैंने बताया था बच्चों आपको, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ध्यान दीजिए बेटा, ऑफ एन एलिमेंट which can takes part in केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो टेक्स पार्ट कर जाता हो बेटे, मेन पॉइंट क्या है इसका, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस may be possible और नॉट। क्या मीनिंग हुआ बेटे इसका, जैसे बच्चों सोडियम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है पर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता है, ध्यान रखो। तो एटम क्या है बेटे, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी। मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, बेटे इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ये एग्जिस्ट करता है बेटे, बात समझे। एलिमेंट की दो फॉर्म होती है बेटा, एक एटम और दूसरी मॉलिक्यूल। एटम हो सकता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो, पर मॉलिक्यूल हमेशा उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा बेटे। एक बात बताओ ना बच्चों, जो एटम, ध्यान से सुनना, कि जो एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, वो दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल, और फिर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे बेटा O प्लस O O2, H प्लस H S2, N प्लस N N2, F प्लस F F2। ठीक है ना। अब 4 फास्फोरस आपस में जुड़ते हैं तो P4, 8 सल्फर आपस में जुड़ गए तो एसिड, बहुत सारे बेटा एग्जांपल। यानी जो आपकी पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसमें 118 एलिमेंट जो लिखे हैं, उसमें से कुछ एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेंगे बेटा, बस ध्यान कर लो, जिनके एटम्स इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट ना कर सकें। क्लियर हुआ बेटे? ओके, अब एग्जांपल ले, वही ले लो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और यहां लिखा मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड। वही बात करो बेटा, वन वॉल्यूम और इसका बेटे 2 वॉल्यूम। देखो यहां से लिखा था ना हमने, सॉरी, S2 प्लस Cl2 2HCl, 1 1 2 1 1 2। क्लियर हुआ बेटा? वहां लिखा था हमने एटम, मैं यहां लिखूंगा अब मॉलिक्यूल, यहां लिख दिया मैंने। जितने वॉल्यूम
उतने ही मॉलिक्यूल, यही तो कह रहा है बेटे, इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां भी 1 मॉलिक्यूल, यहां 2 मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ बच्चों? अब इसको 2 से भाग करके देखो, यहां लिखा मैंने हाफ मॉलिक्यूल, यहां भी लिख दिया बेटे मैंने हाफ मॉलिक्यूल, और यहां क्या लिखूंगा बेटे मैं? 1 मॉलिक्यूल। यहां से क्या बात निकली अब कि एक मॉलिक्यूल HCl में आधा मॉलिक्यूल किसका है? हाइड्रोजन का, और आधा मॉलिक्यूल किसका है? क्लोरीन का। क्लियर? अब इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटे, हाफ मॉलिक्यूल H2, ये 1 मॉलिक्यूल H2 में कितने एटम्स? 2 एटम, यानी 1 एटम। यहां भी 1 एटम, यहां लिखा मैंने 1 मॉलिक्यूल। यानी क्या कहना चाह रहे बेटे, यदि मैं लिखता हूं 1 मॉलिक्यूल HCl, तो उसमें यह कहना, रिजल्ट क्या निकला, या तो मैं क्या लिखूं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। बेटे इसको यदि मैं 2 से भाग करूंगा इसी इक्वेशन को, या तो लिखे H2 प्लस Cl2 2HCl, या बेटे हाफ H2 प्लस बेटा बोलो हाफ Cl2 गिव राइज टू HCl। 1 molecule of HCl having half molecule of Cl2, half molecule of H2। अब half molecule of H2 is equal to 1 atom, यहां भी क्या लिखेंगे? 1 atom। ब्रेजिलिस में ये क्या निकला था? हाफ एटम। हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं करता बेटे, 1 एटम तो हो सकता ना बेटा। हाँ वो दूसरी बात है, इसकी इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, वो दूसरी बात है। पर 1 एटम की तो हम बात कर सकते हैं, पर हाफ एटम की तो बात कतई नहीं कर सकते। तो ये था बेटे अपना एवोगैड्रो लॉ। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटे इसकी एप्लीकेशंस लेते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है बेटा वो है आपकी टू फाइंड आउट एटॉमिसिटी, टू फाइंड आउट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी निकालना। बेटा डू यू नो व्हाट इज एटॉमिसिटी? क्या होती है एटॉमिसिटी? शाबाश बोलिए। एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं? एक एलिमेंट में कितने एटम होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है बेटा। कैसे बच्चों? बेटा मैंने लिखा हीलियम या हाइड्रोजन H2, तो मैं क्या कहूंगा इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। 2 एटम 2 एटॉमिसिटी। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन O2 लिखा बेटे हमने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 2 एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। क्लियर? अब मैंने यहां लिखा हीलियम। बेटे हीलियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंपली He। तो यानी इसके पास सिर्फ 1 एटम, यानी इसकी एटॉमिसिटी हुई 1। ऐसे ही बेटे सल्फर लिखा, सल्फर S8, इसकी एटॉमिसिटी हुई कितनी? 8। क्लियर? ऐसे ही फास्फोरस की 4। तो ये बेटे एटॉमिसिटी कहलाती है। किसी एलिमेंट के फार्मूले में कितने एटम है वो उसकी एटॉमिसिटी। क्लियर हुआ बच्चों? चले आगे देखो, सिंबल में और फार्मूले में फर्क है बेटे। ऑक्सीजन का यदि आप सिंबल लिखोगे तो वो O लिखोगे, और बेटे फार्मूला लिखोगे तो O2 लिखोगे, ध्यान देना, ठीक है ना। ऐसे ही हीलियम सिंबल और फार्मूला, सिंबल He, फार्मूला भी He, ध्यान रखो, ठीक है ना। जो आपकी पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है ना बेटा, वो है सिंबल, वो फार्मूला नहीं है, ध्यान देना, उसको सिंबल बोलते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में लिखा गया वो आपका क्या है? सिंबल है। इस चीज को ध्यान रखें। बढ़े आगे, चलिए। तो पहले हम क्या करेंगे? टू फाइंड आउट एटॉमिसिटी। बेटा मैंने लिखा हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, ये जुड़े और इन्होंने क्या बनाया बेटे, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स। अब वॉल्यूम की बात करेंगे। यदि यहां पर आप 2 वॉल्यूम लेते हैं तो यहां पर 1 वॉल्यूम लेंगे, तो यहां पर आपके 2 वॉल्यूम बन लेंगे। ये क्यों लिखा बेटा मैंने, ऊपर लिख देता हूं मैं, H2 प्लस O2 H2O। ये देखो यहां 2 लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह 1 लिख दिया और वाटर की जगह 2 लिखा। क्लियर है? गेलो-सेक्स लॉ लिखा हमने, सिंपल। किसके अकॉर्डिंग लिखा ये, गेलो-सेक्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब एवोगैड्रो ने क्या बोला था, जितने वॉल्यूम उतने ही मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, चलो 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल। ये किसने बात कही थी, एवोगैड्रो ने कही थी। बेटा एक बात है, ये यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, इफ आई डिवाइड बाई 2 तो यहां क्या लिखूं मैं, 1 मॉलिक्यूल, यहां क्या लिखूंगा मैं, हाफ मॉलिक्यूल, और यहां क्या लिखूं, 1 मॉलिक्यूल। अब सुनो बेटे, हमारा टास्क क्या है, वी जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। अब ये मत बोलना कि सर पता है मैं तो 2 है, बेटे फाइंड आउट करनी है, ध्यान देना, ठीक है ना, कितनी है वो हमने देखना है। चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या पता लगा आपको, ये पता लगा क्या कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये रहा बेटे, क्लियर बच्चों। अच्छा बेटा, हमें फार्मूला पता था वाटर का, कितना है, क्या है फार्मूला, H2O। बेटे यहां से क्या पता लग रहा है आपको कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैविंग व्हाट, हैज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये मुझे यहां से पता लगा बेटे, देखो इसके पास वाटर में 2 एटम किसके हैं, शाबाश, हाइड्रोजन के, 1 एटम किसका बेटे, ऑक्सीजन का। तो क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के पास क्या हो गया बेटे, 1 एटम ऑक्सीजन का बेटा, 1। और यहां से क्या मिला कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा अब मैं इन दोनों को बराबर पुट कर दूं, बोलो दोनों को हम क्या, भाई बात तो एक ही है ना, बराबर पुट कर देते तो क्या आया बेटे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बच्चों। अब बेटे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं यहां 1 लिखना चाहता हूं। इट मीन्स और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया बेटा मैंने इससे। 2 से 2 कैंसिल तो कितना आया, 1 मॉलिक्यूल, यहां क्या आया 2। इसका मतलब ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, O प्लस O O2, यानी कि उसकी एटॉमिसिटी कितनी है बेटे, 2। तो एवोगैड्रो ने ये एटॉमिसिटी फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प की, नोट कर लो बेटे। चले सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं बेटा। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा इसकी, रिलेशनशिप फाइंड आउट किया हमने वेपर डेंसिटी में और बेटा मॉलिक्यूलर मास में। सॉरी सेकंड है बेटे, रिलेशनशिप बिटवीन vapor density and
मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के बीच में और बेटे वेपर डेंसिटी के बीच में क्या फर्क है, या सॉरी क्या रिलेशनशिप? बेटा वेपर डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास ऑफ वी वॉल्यूम, ठीक है, या एक्स ले लो बेटा, कुछ भी वॉल्यूम कुछ भी हो पर सेम होना चाहिए, ऑफ एनी गैस एट एसटीपी अपॉन उतना ही वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम किसका बेटे? हाइड्रोजन का एट एसटीपी। डू नो बेटे अबाउट एसटीपी एंड एनटीपी? देखो बेटा, जहां एसटीपी लिखा है उसको हम एनटीपी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, ठीक है, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जब टेम्परेचर कितना हो बेटे आपका, ध्यान से देखो बेटा, टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड प्रेशर है बेटे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर हो तो बेटा उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? एसटीपी कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां आपने क्या लिखा? वी वॉल्यूम। अब जितने इस गैस के मॉलिक्यूल उतने इसके बेटा, क्यों? जब यहां इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है, किस किस का? हाइड्रोजन का और इस गैस का, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे बेटा? शाबाश बोलो, बराबर ही आएंगे। क्लियर हुआ है? तो क्या लिखूं मैं? मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट एसटीपी, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो ये बेटे अपनी कंडीशन से बन गई। ये बात ध्यान रखें कि वॉल्यूम की जगह हमने मॉलिक्यूल्स क्यों रखा, ये बताइए क्यों रखा बेटे? यही तो अपना एवोगैड्रो लॉ है। उसने क्या कहा था? इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ बेटे? अब यदि मैं यहां 1 कर देता हूं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का मास होता है बेटा 2 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। डिटेल में हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है ना? ओके, चलिए अब सुनो, यदि मैं यहां मॉलिक्यूलर मास ले लेता हूं ऊपर, तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मॉलिक्यूलर मास। ध्यान देना बेटे, ऊपर लिखा मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। नीचे बेटे ये एटॉमिक मास में हटा दो, मैंने लिख दिया 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? वेपर डेंसिटी, यानी क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का किसके बराबर आ गया? वेपर डेंसिटी इंटू 2। ये बेटे अपना रिलेशन निकल गया किस किस के बीच में? वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में। चले आगे, नोट कर लिया? चले, ओके। बेटा बस ये बात अपने मन में बिठा लो कि आपको डेली याद करना है और डेली बेटा लिख कर देखना है। न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल डेली करने हैं। डेली थोड़ा थोड़ा काम करो बेटा, फिर लास्ट में काम बड़ा हो जाए, बड़ा बढ़िया तरीके से रिजल्ट आएगा बेटे। एक ही दिन आप पेड़ को नहीं उगा सकते बेटे, आपको बीज डालना पड़ेगा, आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी। वो पेड़ बेटा धीरे 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 बड़ा होगा और फिर आप फल लेते हैं उससे। ये नहीं है बेटे कि आपके पेपर मार्च में आए और बेटे आपने तुरंत 1 हफ्ता पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरे 90% आ जाए। नो बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा उसी तरह उस पेड़ की भांति आपको बड़ा होना है, धीरे धीरे मेहनत करते जाओ, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। क्लियर है ना? डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, चलिए थर्ड जो है बेटा वो क्या है आपका? टू फाइंड आउट व्हाट
आई एम सॉरी बेटा, देख रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम है बेटे। टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम एट एसटीपी, ये आपको निकालना है बेटे, ठीक है। चले, क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर था बच्चों, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये इसके बराबर था बेटे। और वेपर डेंसिटी क्या थी बेटे, मास ऑफ, क्या लिखा था आपने, V वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, नीचे क्या गया था बेटे, मास ऑफ उतने ही वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। क्लियर बेटा। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, नीचे ये लिखेंगे मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। क्लियर बच्चों। अब बेटा 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, इसका मैंने मास निकाल लिया, ये आया बेटा 0.089 ग्राम। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ गया बेटे 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। या क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। क्या समझे बेटे, यदि टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपका कितना, ध्यान से समझो, टेम्परेचर कितना दे रखा है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है बेटे 1 एटमॉस्फेरिक। इस कंडीशन को क्या नाम दिया, एसटीपी और एनटीपी। इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या आएगा 22.4 लीटर। हर गैस का वॉल्यूम कितना आएगा बेटे 22.4 लीटर, और उसका मास क्या आएगा बेटे उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी 22.4 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये है बेटे। क्लियर बच्चों। तो बेटे आज का लेक्चर यहीं तक। उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरह बेटा प्लीज मेहनत करते रहिए, बार बार हमें कहने की जरूरत ना पड़े किसी को भी। और ऑनलाइन जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, जैसे आज बेटा मैंने ज्वाइन भी किया था आपका मैथ्स में, तो आप बेटे कम ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटे आप प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। सारे बच्चे आप क्लास ज्वाइन करें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से। क्लियर है। तो बेटे कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना एटॉमिक मास, उसको हम पढ़ेंगे, फिर मॉल कॉन्सेप्ट आगे, कल के बाद फिर न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा बेटे। ठीक है बेटे। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक बेटे। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।